इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक का कोड दिया गया है BHFN के, तो हमें क्लर्क का कोड क्या करना है, पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लॉजिक का कोड होता है ना, लॉजिक का कोड क्या दिया है, BHFN और के दिया है। कितना दिया है, BHFN के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग कर देंगे। इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल आ रहे हैं ना अक्षर, उनकी नंबरिंग देखो। एल आता है 12वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, सी आता है 3रे नंबर पे, और बी आता है दूसरे नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे, एफ आता है 6वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, और के कौन से पे आएगा, के आएगा 11वें नंबर पे। जे के बाद में के आता है, जे की होती है, जे 10वें नंबर पे होता है। कौन से नंबर पे, 10वें पे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लग रहा है। यदि हम लोग 3 से 2 पे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, -के 1। जब 9 से जा रहे हैं 8 पे तो हो रहा है -के 1। 7 से जा रहे हैं 6 पे तो यहाँ पे क्या कितना हो रहा है, -के 1। 15 से जा रहे हैं ना हम लोग तो -के 1 हो रहा है यहाँ भी। जब 12 से जा रहे हैं 12 से 11 पे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -के 1 हो रहा है। तो यह इसमें लॉजिक लग रहा है, और यही लॉजिक हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, क्लर्क वाले में लगा देंगे। कहाँ पे, क्लर्क में। तो देखो आप, जब हम लोग क्लर्क में लगाएंगे यही कॉन्सेप्ट, CLER और के, तो सी की क्या होती है, वर्णमाला में 30वें नंबर पे आता है। कौन से, थर्ड वाली पोजीशन पे आता है, तीसरी तीसरी पोजीशन होती है। एल की होती है 12वीं, ई की होती है 5 की। इजोटी से आ रहे हैं ये सब, इजोटी से कैलकुलेट करती हैं, EJOTY। आर की होती है 18वीं, और के की होती है 11वीं। जब हम लोग क्या जाएंगे, देखो 11 से -के 1 करेंगे ना तो कितना आएगा, जब 11 से -के 1 करेंगे ना तो यहाँ पे आएगी 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, जे होता है। कौन सा होता है, जे। कौन सा होता है, जे होता है, जे। अब देखो, जब हम लोग 18वें नंबर पे -के 1 करेंगे तो यह आएगा 17वां नंबर। 17वें नंबर पे कौन सा होता है, क्यू होता है। अब देखो, जब 5वें से -के 1 करेंगे ना तो कौन से नंबर आएगा, यहाँ आएगा चौथा नंबर। चौथे पे क्या होता है, डी होता है चौथे नंबर पे। अब देखो, जब 12 में से -के 1 करोगे ना, 12 में से -के 1 तो यहाँ पे कितना आएगा, 11वां आएगा। 11वें नंबर पे क्या होता है, के होता है 11वें नंबर पे। अब देखो, जब 3 में से आप लोग क्या करोगे, -के 1 करोगे ना तो क्या आएगा, बी आएगा। -के 1 दूसरा नंबर आएगा, वर्णमाला में दूसरा होता है बी का। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या कोड आ गया, देखो QDKB क्या आ गया, जे क्यू, उसके बाद में डी के और बी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि जो इसमें जो लॉजिक दिया होता है ना, उसमें जो लॉजिक लगेगा वही जो पूछा जाता है उसमें लॉजिक लगता है। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी कूट भाषा में क्या दिया है, लेक का कोड दिया है 396। कितना दिया है, 396। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेक का कोड दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक का कोड कैलकुलेट करना है। काय का, बैक का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेक का कोड क्या है, एल है। क्या है, एल। तो देखो LACK। तो यहाँ पे हम इसका कोड दिया है 396। कितना दिया है, 396। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्णमाला में अलग लॉजिक। देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो एल कौन से नंबर पे आता है, एल आता है वर्णमाला में 12वें नंबर पे, और ए आता है 1वें नंबर पे, सी आता है 3रे पे, और के आता है 11वें पे। तो हम लोग कैसे लाएं 396 आ जाए, तो देखो यदि हम लोग इनको जोड़ते हैं, देखो 12 + 1 13, 13 3 16, 16 और 11 कितना हो रहा है, 27। तो यह गलत हो जाएगा लॉजिक। जब यहाँ पे ज़्यादा संख्या आए, कितनी आ रही है, बहुत ज़्यादा 396, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12 × 11, 1 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11।
जब इनका करेंगे ना तो कितना आएगा, 12 इंटू 11 या 33। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 396। यह लॉजिक लग रहा है। अब इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, बैक में लगाना है। देखो बैक में लॉजिक, तो बी कौनसे नंबर पे आता है वर्णमाला में, दूसरे नंबर पे। उसके बाद में ये आता है पहलवे पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, और के आता है 11वें नंबर पे। जब हम लोग इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या निकल के आएगा, देखो 2 इंटू 11 या 33, तो 33 दूनी कितना होता है, 66 होता है। कितना होगा, 66, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई किया आपस में, और उसके बाद में हमने यहाँ भी यही लॉजिक लगेगा, यहाँ भी यही लॉजिक लगेगा, सेम लॉजिक। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 66। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, टीचर का कोड दिया है। टीचर का कोड कितना दिया है, देखो आप यहाँ पे टीचर का कोड दिया है हमें। तो देखो यदि यहाँ पे क्या दिया है, टीचर का कोड दिया गया है हमें, TEACHE और R। टीचर का कोड क्या दिया है, क्यू के बाद में क्या है, बी और एक्स, जेड ई, फिर उसके बाद में बी और ओ। यह हो गया टीचर का कोड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वर्णमाला के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर लेंगे। देखो टी आता है 20वें नंबर पे, कौन से नंबर पे, 20वें पे। ई आता है 5वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, एच कौन से पे आता है, जी एच 8वें नंबर पे आता है, और ई आता है 5वें नंबर पे, और आर आता है 18वें नंबर पे। आर कौन से नंबर पे, 18वें पे। अब देखो क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे। बी आता है दूसरे नंबर पे। एक्स कौन से नंबर पे आता है, एक्स वाई जेड 24वें नंबर पे, और जेड लास्ट में आता है, जेड आता है 26वें नंबर पे। देखो ई आता है 5वें नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, और ओ आता है 15वें नंबर पे। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15वें पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब लगाएंगे लॉजिक। देखो कौन सा लॉजिक लगा, जब हम लोग टी से क्यू पे आ रहे हैं तो माइनस के 3 हुआ। अब देखो 5 से 2 पे आ रहे हैं तो माइनस के 3 हुआ। एक से कहाँ आ रहे हैं, 24, तो यह भी माइनस के 1 हुआ, माइनस के 3 हुआ यह भी, क्योंकि 2 हो गए, मतलब 2 अक्षर नीचे से और 1 हो गया ऊपर से। तो अब इसके बाद में जब 3 से 26 पे आ रहे हैं ना, तो कितना हुआ, यहाँ भी माइनस के 3। जब 8 से 5वें पे आ रहे हैं ना, तो 3 माइनस के 3। 5 से 2 पे आ रहे हैं तो माइनस के 3, और 18 से 15 पे आ रहा है तो माइनस के 3। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक अक्षर का माइनस के 3 वाला वर्ण आ रहा है, अक्षर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोड हम लोगों से पूछा है, काय का पूछा, स्टूडेंट का, STUDEN और T। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कर लेंगे नंबरिंग। क्या कर लेंगे, नंबरिंग। देखो एस वर्णमाला में आता है 19वें नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे, और यू कौन से नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे। डी आता है 4थे नंबर पे, और ई आता है 5वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, और टी आता है 20वें नंबर पे। जब हम लोग इसमें सभी में क्या करेंगे, माइनस के क्या करेंगे, माइनस के 3 करेंगे। जब 19 में से माइनस के 3 जाएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, 16वें नंबर का अक्षर होगा। अब देखो जब 20 में से माइनस के 3 जाएगा तो कितना आएगा, 17वें नंबर का, 16वें और 17वें। अब देखो अब यहाँ पे 21 में से माइनस के 3 जाएगा तो ये आएगा 18वां नंबर। कौन सा आएगा, वर्णमाला में 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है वो हम लिख देंगे अभी। देखो अब 4 में से माइनस के 3 जाएगा तो क्या आएगा, पहला। 5 में से माइनस के 3 आएगा तो आएगा दूसरा, और 14 में से माइनस के 3 जाएगा तो आएगा 11वां नंबर, वर्णमाला में 11वां। अब देखो जब 20 में से माइनस के 3 करेंगे तो आएगा 17वां नंबर। कौन सा आएगा, 17वां। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 16वें नंबर पे वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, पी होता है। कौन सा होता है, 16वें नंबर पे होता है पी। और 17वें नंबर पे वर्णमाला में कौन सा अक्षर होता है, क्यू होता है।
18वें नंबर पे 16, 17, 18 के पी क्यू आर आएगा, क्या आएगा आर। पहले नंबर पे होता है ए और दूसरे नंबर पे होता है बी। और 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 11वें पे होता है के होता है। और 17वें नंबर पे होता है वर्णमाला में क्यू होता है। कौन सा होता है, क्यू। क्योंकि जे होता है 15वें नंबर पे। जे कौन से नंबर पे होता है, 15वें पे। ई जे ओ होता है 15वें नंबर पे। ओ के बाद में आता है पी 16वें नंबर पे और क्यू आता है 17वें नंबर पे। इस हिसाब से स्टूडेंट का कोड क्या हो गया, पी क्यू आर ए बी जेड और क्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन से में मिल रहा है, देख लो, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर तीनों में। या तो गलत हो गया यहीं पे। अब देखो ए बी, यह भी गलत हो गया। अब ए बी, यह सही है, ऑप्शन बी, यह भी गलत हो गया। ए बी नहीं है ना इसमें, ऑप्शन बी हो गया। 11वें का कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे टीचर में जो जो लॉजिक लगा है, टीचर में यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है ना, टीचर में जो लॉजिक लगा है वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट में। तो इसी हिसाब से इसका क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तो स्टूडेंट का कोड आ चुका है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, देखो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एक विशिष्ट भाषा में क्या दिया है, RESIST का कोड दिया है, रेसिस्ट का QANPOE। और हमें क्या करना है, और डायजेन को लिखा जाता है ACZJ लिखा। अब इस भाषा में गिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा, काय को लिखा जाएगा, गिंगर को। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में जो कोड अप्लाई हुआ है ना, उसी के हिसाब से हम लोग गिंगर का कोड पता कर लेंगे। तो देखो आप, तो यहाँ पे क्या दिया है, रजिस्ट दिया है। क्या दिया है, रजिस्ट। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, RE, उसके बाद में SIS और T। क्या है, T। तो देखो आर कौन से नंबर पे आता है, आर आता है 18वें नंबर पे। कौन से 18वें पे। ई कौन से नंबर पे आता है, ई आता है 5वें पे। उसके बाद में एस आता है 19वें नंबर पे। आई आता है 9वें नंबर पे। एस 19वें नंबर पे और टी आता है 20वें नंबर पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका हमें कोड दिया है। क्या दिया है, देखो क्यू ए और उसके बाद में एन फिर PO और E। अब देखो Q कौन से नंबर पे आता है, वर्णमाला में Q आता है 15वें नंबर पे। A आता है पहले नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे। N आता है 14 नंबर पे। P आता है 16वें नंबर पे। O आता है 15वें नंबर पे। E आता है 5वें नंबर पे। E कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कोड कौन। देखो जब 18 से 15 में गए तो -3 हो रहा है, 5 से 1 में तो यहाँ पे -4, 19 से 4 में गए तो -5, 9 से 16 गए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -7, 19 से 15 -4, 20 से 5 -15। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अब देख लो, अब 18 से यहाँ से देखो, यहाँ पे एस पे 18 से 5 पे आ रहे -13, 5 से 15 पे -13, नहीं +13 हो गया। अब 19 से 16 पे प्लस, यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अब हमें देखो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, दोनों से देख लिया हमने लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग देखेंगे राइट टू लेफ्ट। देखो 20y और यहाँ पे है 5y, तो यहाँ पे -4 और 19y है और यहाँ पे कौन सा है, यह 19वां है। देखो यहाँ भी कोई नहीं लग रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से देख लो, 19वां 15वां यहाँ पे लग रहा है। देखो 19वां 15वां यहाँ पे क्या हो गया, -4 हो गया। अब देखो एस से जे है ना 5 से जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं ना तो कितना हो गया, -4 हो गया। 18 से 14 जा रहे तो यहाँ भी हो गया -4, 3 में लग रहा है। अब देखो 20 से 16 है ना तो कितना हो गया, यहाँ भी 16, 20 से 16 मीन्स -4। और 19 से जब हम लोग जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो यह भी हो गया -4।
और जब 9 से यहाँ पे जाएंगे तो यह भी हो गया -4। ऐसे लॉजिक लग रहा है। अब इसी हिसाब से आप भी लगा लो। देखो QN POE आ गया। अब हमें काय में लॉजिक लगाना है, गिंगर में, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा है। देखो आप, इस भाषा में गिंगर को क्या लिखा जाएगा, गिंगर को इसी का कोड लगा देंगे। देखो आप, तो गिंगर क्या है, गिंगर है, देखो GIN, उसके बाद में GER। तो सबसे पहले जी की पोजीशन वर्णमाला में होती है 7वीं, और आई की होती है, आई की कौन सी, 9वीं, एन की होती है 14वीं। अब जी की कौन सी होती है, 7वीं, ई की होती है 5वीं, आर की होती है 18वीं। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर के हिसाब से इसमें लगा देंगे। देखो यह होगा -4, कौन सा होगा, -4, यह होगा -4, और उसके बाद में यह होगा -4। तो यहाँ पे जब -14 में से -4 करेंगे आएगी 10 बार, 9 में से -4 आएंगे 5वें नंबर पे, 7 -4 आएगा 3rd वाले नंबर पे। अब देखो यहाँ भी जब हम लोग 18 में -4 करेंगे, फिर उसके बाद में 5 में करेंगे -4, और 7 में -4 करेंगे ना, तो कितना आएगा जब -4 करेंगे, यहाँ भी -4 कितना आएगा। देखो आप, यहाँ पे आएगा जब 18 में से -4 करेंगे तो आएगा 14वें नंबर का, फिर 5 में से -4 करेंगे 1वें नंबर का, 7 में से -4 करेंगे तो आएगा 3रवें नंबर का। तो अब देखो इसका कोड क्या होगा, 10वें नंबर पे, देखो 10वें नंबर पे वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, जे आता है, क्या आता है, जे। 5वें नंबर पे वर्णमाला में आता है कौन सा, ई आता है, और 3रे नंबर पे सी अक्षर आता है। अब देखो और कौन कौन से हैं, और 14वें नंबर पे कौन सा आता है, 14, एम की पोजीशन होती है 13वीं, और एन की पोजीशन होगी 14वीं। तो एन आएगा, क्या आएगा, एन। और पहले नंबर पे आता है ए, क्या आएगा, ए। और 3रे नंबर पे आता है सी, NAC। अब क्या करेंगे, इसका कोड क्या आया है, JECNAC, क्या आया है, JECNAC। तो देखो NAC, यहाँ पे JEC, तो डी ऑप्शन हो गया। इस हिसाब से इसका आंसर आएगा डी, JECNAC। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ भी हमें दिया है, एक कोड दिया है। देखो प्रोज का कोड दिया है, काय का, प्रोज का, PPOQE क्या दिया है, देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। देखो प्रोज का कोड है क्या, PROSE। इसका कोड कितना दिया है, PPOQ और E दिया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे वर्णमाला के हिसाब से। P आता है 16वें नंबर पे, R आता है 18वें नंबर पे, O आता है 15वें नंबर पे, और S कौन से नंबर पे आता है, S आता है 19वें नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। अब देखो PP कौन से, दोनों 16वें नंबर पे आते हैं, 16 16। O आता है 15वें नंबर पे, Q आता है 17वें नंबर पे, और E आता है 5वें नंबर पे। E कौन से नंबर पे आता है, 5वें पे। तो देखो जब हम लोग 16 से 16 में जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पे, तो क्या है, नो चेंज है, मतलब जैसा का तैसा है, सेम है। अब देखो जब हम लोग 18 से 16 में जा रहे हैं ना, तो 18 से 16 में जा रहे हैं तो -2 हुआ, 15 से 15 में सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब देखो जब 19 से 17 में जा रहे हैं ना, तो -2 है, और 5 से जब 5 है, ई की पोजीशन 5 है, तो यहाँ पे भी सेम है, नो चेंज है। तो ऐसे ही हमें लगाना है लॉजिक काय में, लाइट में। देखो LIGH और T। तो यहाँ पे जब हम लोग यही लॉजिक लगाएंगे तो देखो क्या लगेगा, जब हम लोग यही लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा, देखो L क्या है, सेम, मतलब L आएगा, क्या आएगा, L। और I में क्या करेंगे, I में करेंगे -2। तो I कौन से नंबर पे होता है,
आई होता है वर्णमाला में 9वें नंबर पे। जब माइनस के 2 करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? जी होता है। अब देखो जी क्या है? सेम लिखना है। इसको क्या लिखना है? सेम। इसको भी सेम लिखना है, तो इसका सेम जी लिखा जाएगा। अब देखो एच में क्या होगा? -2। जब एच में -2 होगा ना तो क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ। अब आप देखो जब -2 करके हम लोगों ने एफ कैलकुलेट कर लिया और टी होगा सेम। टी कैसा होगा? सेम होगा। तो टी का टी लिखा जाएगा। टी का क्या लिखा जाएगा? टी लिखा जाएगा। अब इसका क्या कोड आ गया? देखो इसका कोड आ गया एल जी और जी और एफ और टी। एल जी जी एफ और टी। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन से में? एल, यह गलत हो गया। एल जी जी एफ टी, एच टी है, यह भी गलत। एल एल जी है, ये भी गलत। एफ टी है, यह क्या है? एफ है। तो डी ऑप्शन हो गया। कौन सा? डी ऑप्शन। जो लॉजिक इसमें जो कोड दिया होता है ना, फ्रॉज का कोड दिया है, तो इसमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक लगेगा लाइट वाले में। तो इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन हो गया। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि अपडेट का कोड दिया है हमें, अपडेट का, और ग्रीड्स को ये लिखा जाता है। तो अब इस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखो जब अपडेट का कोड दिया है ना, यू पी डी ए टी और ई, तो यहाँ पे देखो यू की पोजीशन होती है वर्णमाला में 21वीं, पी आता है 16वें नंबर पे, डी आता है 4वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, और टी आता है 20वें नंबर पे, और ई आता है 5वें नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें पे। अब देखो इसका क्या कोड दिया है? इसका हमें कोड दिया है FRW। क्या दिया है? देखो FRW, FRW CRY। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एफ कौन से नंबर पे आता है? एफ आता है वर्णमाला में 6वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पे, सी आता है 30वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, वाई आता है 25वें नंबर पे। वाई कौन से नंबर पे आता है? 25वें नंबर पे। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। देखो यदि आप देखो 16 से 18, यदि आप देखो ऐसे में इसको लगाओ +2, और यहाँ से इसमें लगाओ +2, 21 से काय में लगाएंगे हम लोग? 21 से लगाएंगे 23 में। काय में? 23 में। 21 और 2 होता है 23। तो ये सब में क्या क्या हो रहा है? यहाँ भी +2 हुआ। देखो 4 से 6 में आए तो +2, 16 से 18 में आए तो कितना हुआ? +2, 21 से 23 में आए तो हो गया +2। अब देखो यहाँ पे भी लॉजिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे जब ई से जब सी पे आएंगे ना तो -2 हो गया, और 20 से 18 पे -2, क्या हो गया? -2। अब 1 से 25 पे यहाँ भी -2 है, क्योंकि 26वां अक्षर हो गया माइनस और 1 खुद हो गया, तो 25वां नंबर आ गया। अब देखो इसी हिसाब से हमें लगाना है लॉजिक कौन से में? ब्लेंडी में। देखो अब ब्लेंडी का कोड लिखते हैं हम लोग। काय का? ब्लेंडी का। BLENDY। तो देखो बी कौन से नंबर पे आता है वर्णमाला में? बी की पोजीशन होती है दूसरी। बी आता है दूसरे नंबर पे, एल आता है 12वें नंबर पे, उसके बाद में ई आता है 5वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे वर्णमाला में, डी आता है 4th नंबर पे, और वाई आता है 25वें नंबर पे। तो देखो इसका +2 होगा, इनका क्या होगा? +2। तो 7वीं पोजीशन, 7वें नंबर पे क्या आता है? जी आता है, 7वें पे आता है जी। अब देखो 12वें का भी +2 करेंगे ना तो कितना आएगा? 14वां नंबर। तो वर्णमाला में 14वें नंबर पे क्या आता है? एन आता है। क्या आता है? एन। अब देखो अब ये दूसरा है ना, बी की पोजीशन 2 है, जब इसमें +2 करेंगे तो चौथी आएगी। चौथे नंबर पे वर्णमाला में होता है डी।
क्या होता है, डी होता है। अब आप देखो, अब उसी प्रकार से यहाँ तक ये लॉजिक लगाता है इसमें, और लास्ट के 3 में अलग लगाता -2। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 25 में जब -2 करेंगे ना तो 23वां नंबर आता है। 23वें नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, 23वें नंबर पे आता है WXY। क्या आता है, WXYZ, XYZ, जो W आता है, W, 23वें पे, फिर X 24वें पे, Y 25वें, Z, तो इसका होगा W कोड होगा। क्या होगा, W। अब देखो 4 में से जब -2 करेंगे ना तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, B आता है, A और B। अब देखो जब 14 में से -2 करेंगे तो 12वें नंबर पे क्या आता है, 12वें नंबर पे आता है L आता है। क्या आता है, L। तो इसका कोड क्या हो गया, GNDWBL। क्या हो गया, GNDWBL। तो देखो GND ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये GNDWBL, ऑप्शन डी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पे हमें दिया है सूप शब्द का कोड दिया है। कौन सा दिया है, सूप शब्द का कोड। तो हमें क्या लगाना है, जो लॉजिक लगेगा ना सूप में वही लॉजिक लगेगा काय में, देखो। तो सूप का कोड क्या दिया है, सूप का कोड दिया है QB, उसके बाद में MR। अब MR और SX और SX और N और S, क्या दिया है, N और S। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है। देखो आप, यदि हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर कितने अक्षर हैं, 4, 1 2 3 4 अक्षर हैं। नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक अक्षर के 2 कोड होंगे, देखो हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है कि कौन सा कोड लगा, यहाँ पे कौन सा कोड लगा। तो देखो एस कौन से वे नंबर पे है, एस आता है वर्णमाला में कौन से, 19वें नंबर पे, 19वें नंबर पे आता है वर्णमाला में। अब देखो क्यू कौन से नंबर पे आता है, क्यू आता है 17वें नंबर पे, भी आता है 22वें नंबर पे आता है। तो 19 से 17 में गए तो कितना हुआ, -2 हुआ। कितना हुआ, -2। और 19 से 22 में गए तो हुआ +3 हुआ। कितना हुआ, +3। अब देख लो ओ की पोजीशन कितनी होती है वर्णमाला में, ओ की पोजीशन होती है 15वें नंबर पे। और एम की पोजीशन क्या होती है, एम की पोजीशन होती है 13वीं। प्रथम अर्धांश का सबसे लास्ट वाला एम होता है कितना, 13वें नंबर पे। आर कौन से नंबर पे होता है, आर होता है 18वें नंबर पे। आर कौन से नंबर पे होता है, 18वें नंबर पे। तो देखो 15 से 13 में गए तो -2 हो गया इसमें भी, और 15 से 18 में गए तो +3। अब देखो यू कौन से नंबर पे आता है, यू आता है 21वें नंबर पे। अब यहाँ पे एस, एस की पोजीशन क्या है, एस की पोजीशन है 19वें नंबर की। एक्स आता है 24वें नंबर पे। जब हम लोग 21 से 19 पे जाएंगे ना तो -2 हुआ, 21 से 24 पे जाएंगे तो +3 हुआ। अब देख लो पी आता है वर्णमाला में, पी का स्थान होता है 16वां। और एन कौन से, एन की पोजीशन होती है 14वीं, 14वें नंबर पे आता है एन। और एस आता है 19वें नंबर पे। तो यहाँ भी देखो 16 से 14 -2, 16 से 19 +3, कौन सा हुआ, +3। अब हमें क्या लिखना है, MOST, MOST मोस्ट का कोड लिखना है। क्या का, मोस्ट का। तो देखो MOST, तो यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा, कौन सा वाला, यही। और टी का होगा ऐसे ही, 2 लॉजिक लगेंगे। एक में क्या होगा, एक में होगा -2 और एक में होगा -3। क्या होगा, -2 +3, -2 +3, -2 +3, -2 +3। तो एम की पोजीशन कौन सी होती है वर्णमाला में, 13वीं। ओ की पोजीशन होती है 15वीं।
और एस की कौन सी होती है, एस की होती है 19वें नंबर पे आता है एस, और टी आता है 20वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है, 20वें पे। जब 13 में से 2 जाएंगे ना तो 11वें नंबर पे आएगा, तो 11वें नंबर पे कौन सा आता है, के आता है। अब देखो 13 और 3 होता है 16, क्या आएगा 16। 16वें नंबर पे आता है पी वर्णमाला में। 16वें नंबर पे किसकी पोजीशन होती है, पी की। अब हमें क्या करना है, जब 15 में से 2 करेंगे ना माइनस, तो आएगा 13वां। 13वें नंबर पे वर्णमाला में होता है एम होता है, क्या होता है, एम। 15 और 3 होता है 18वां। 18वें नंबर पे वर्णमाला में होता है आर। देखो 19 माइनस के 2 करेंगे ना तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17वें नंबर पे क्यू की पोजीशन होती है 19 और 3 होता है 22। 22 होती है बी की पोजीशन। अब देखो 20 और माइनस के 2 करेंगे तो आएगा क्या, 18वां आएगा, कितना 18वां। तो 18वां काय की पोजीशन होती है, आर की। अब यहाँ पे देखो 20 और 3 होती है 23, तो 23 का आएगी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू की पोजीशन होती है क्या, डब्ल्यू। तो यहाँ पे मोस्ट का कोड आ गया, क्या आ गया, मोस्ट का कोड। कितना आ गया, के पी एम आर क्यू भी आर और डब्ल्यू, यह हो गया कोड काय का, मोस्ट का कोड हो गया। के पी एम, देखो कौन से मिल रहा है, के पी एम आर क्यू। के पी एम आर क्यू कहाँ पे है, देखो के पी एम आर क्यू, सी ऑप्शन मिल रहा है। बी आर और डब्ल्यू, सी ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, हमें सी मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। हमें सबसे पहले जो लॉजिक दिया रहता है क्वेश्चन में, उसका हमें कोड दिया है जो, तो उसी कोड का यूज करना है। मतलब उसमें जो लॉजिक लगेगा ना, मान लो सूप का कोड दिया है, ये सूप में 4 शब्द थे, इसमें जो कोड दिया है उसमें 8 हैं। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है उसी हिसाब से हमें लगाना है। जो पूछा है क्वेश्चन में मोस्ट, उसी में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि एक विशिष्ट भाषा में क्या दिया है, कैब को लिखा जाता है 6। क्या लिखा जाता है, कैब को 6। तो लेक को 6 लिखा, और लेक को 6 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में मैप किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे सी ए बी का कोड कितना दिया है, सी ए बी का कोड है 6। तो देखो वर्णमाला में सी कौन से नंबर पे आता है, वर्णमाला में सी आता है 30वें नंबर पे, ए बी सी। और ए आता है पहले नंबर पे, और देखो और बी आता है बी दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यदि इनको जोड़ें 3 2 5 1 6, या इनका मल्टीप्लाई करें, दोनों लॉजिक लग रहा है इसमें। तो अब हम लोग चलते हैं अगले कोड पे। अगला कोड क्या दिया है, LEG दिया है, इसका कोड लिखना है 6। तो देखो एल की पोजीशन होती है 12वीं, और ई की होती है 5वें नंबर पे आता है, और जी आता है 7वें नंबर पे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो आप 6 आना चाहिए। यदि 12 प्लस के 5 और प्लस के 7 करते हैं ना तो कितना होगा, देखो 12 12 प्लस 12 5 17, 17 और 7 कितना होता है, 17 और 7 आता है 24। कितना आएगा 24। हमें 6 चाहिए, तो क्या करेंगे, 24 में जो 2 डिजिट हैं 2 और 4, 2 प्लस के 4 कर देंगे तो आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 प्लस के 1 प्लस के 2, तो यह कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, 6 आ गया। इसमें भी यही लॉजिक लगा। अब देख लो, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें काय का लॉजिक चाहिए, मैप का चाहिए, MAP। तो यहाँ पे एम की पोजीशन वर्णमाला में होती है, एम होता है 13वें नंबर पे, ए होता है पहले नंबर पे, पी होता है 16वें नंबर पे। पी कौन से नंबर पे, पी की पोजीशन होती है 16वीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 प्लस के 1, 13 1 14, 16 और 14 कितने होते हैं, 30 होते हैं। इनका जब सम किया, इनको जब जोड़ा तो 30 आ गए। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस के 0, तो इक्वल आएगा 3। मैप का कोड कितना होगा, मैप का कोड होगा 3 होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी में है 3।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस और व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें मेमोरी का कोड दिया है। मेमोरी का कितना दिया है, मेमोरी का कोड देखो, मेमोरी का कोड हमें दिया है। देखो एम कौन से नंबर पे आता है, एम आता है वर्णमाला में 13वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एम 13वां हो गया, ओ आता है 15वें। ये जॉटी से हैं, ये सब ये जॉटी से कैलकुलेट करते हैं। आर आता है 18वें नंबर पे और वाई आता है 25वें नंबर पे। अब देखो इसका कोड क्या दिया है, 4546। तो इसका हम देखो 4 कैसे आएगा, 1 प्लस के 3 कर दो तो ये आ गया 4, आ गया 4। अब देखो 5 जैसा का तैसा है और 13 को क्या लिखेंगे, 13 को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस के 3, तो इसका कोड आ गया 4। 15वें को 1 प्लस के 5, तो इसका कोड आएगा 6। कितना आएगा 6। अब देखो 18 1 प्लस के 8 लिख सकते हैं, इसका कोड आएगा 9। और 25 का 2 प्लस के 5 लिख सकते हैं, तो इसका कोड आएगा 7वां। कौन सा आएगा, 7वां। ये सब कोड आ गए, देख लो 4 5 4 6 9 7, ये कोड हो गए 4 5 4 6 9 और 7, ये सब कोड हो गए। अब यही लॉजिक हम लोग लगाएंगे इसमें काय में, प्राइवेट में। देखो यदि हम लोग देखो प्राइवेट में क्या करेंगे, PRIV, उसके बाद में AT और E। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो P की पोजीशन क्या है, P की पोजीशन होती है वर्णमाला में 16वीं होती है। कितनी होती है, 16वीं। P की जब पोजीशन 16वीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 6, तो ये आएगा 7। 7वें नंबर पे क्या होता है वर्णमाला में, इसका कोड पता करना है, तो 7 हो गया। देखो 7 कौन कौन से में, तो डी ऑप्शन बाहर हो गया इससे। अब देखो आर में, देखो आर की पोजीशन क्या होती है, आर आता है 18वें नंबर पे, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस के 8, तो यह आएगा 9 आएगा। यहाँ पे कोड क्या आएगा, 7 और 9। अब देखो आई आता है कौन से नंबर पे, 90, तो इसको लिख सकते हैं 9 जैसा का तैसा, 9 ही आएगा। अब देखो भी की पोजीशन होती है वर्णमाला में 22वीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस के 2, तो इसका कोड आएगा 4। कितना आएगा, 4। अब देखो जब 4 आ गया, अब देखो ये आता है वर्णमाला में पहले नंबर पे, और टी कौन से नंबर पे आता है, टी आता है वर्णमाला में 20वें नंबर पे, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस के 0 दूसरे। अब देखो ई आता है वर्णमाला में 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है ई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के कोड आ गए 7 9, 7 के बाद 99, 7 के बाद 99, तो यह भी बार हो गया। अब देखो 4 पहला वाला हो गया मेरे 4 के बाद है 2 के बाद है 5, 4 के बाद में ये है 1, क्या है 1, तो इसका यह कोड हो गया, क्या हो गया, 7994125। इसका हमारा कोड आ गया 7994 और ये 1, ये 2 और ये 5। तो प्राइवेट का कोड आ गया ए ऑप्शन में, या किस में, ए ऑप्शन में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि लीडर शब्द का कोड दिया है। क्या दिया है, लीडर शब्द का कोड हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो आप, जब हमें लीडर का कोड दिया है ना, लीडर का कोड दिया है LED के बाद है ए आएगा, क्या आएगा, LEA, फिर उसके बाद में DER। अब हमें क्या करना है, वर्णमाला में एल की पोजीशन, एल आता है कौन से नंबर पे आता है वर्णमाला में, एल आता है JKLM, तो 12वें नंबर पे आता है कि नहीं आता वर्णमाला में, एल आता है 12वें नंबर पे।
और ई आता है 5वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, डी की पोजीशन चौथी होती है और ई की पोजीशन 5वीं होती है। और आर की पोजीशन कितनी होती है? आर आएगा, देखो इज और टी, ई जे ओ, ओ की इज और टी, टी बाय, तो यहाँ पे आर आएगा क्योंकि ओ की 15वीं होती है, ई जे ओ 15, वो पी क्यू आर, तो आर आएगा कौन से नंबर पे आएगा? आर की पोजीशन आएगी 18वें नंबर पे आएगी। आर होता है 18वें नंबर पे। अब देखो आप, अब यहाँ पे हमें देखना है इसका कोड कितना दिया है, 20 दिया है। देखो एल का कोड दिया है क्वेश्चन में 20, ई का दिया है 13। देखो यदि 12 में 12 से 20 कैसे पहुँचेंगे हम लोग? यदि यहाँ पे 12 से 20 जाना है, देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसका कोड दिया है 20, उसके बाद में इसका दिया है 13, क्वेश्चन में दिए हैं देखो, और ए का दिया है 9, फिर उसके बाद में डी का दिया है 12, डी का कितना दिया है 12वां। अब देखो ई का दिया है 13वां, और आर का कितना दिया है? आर का दिया है 26। देखो यहाँ पे डी की पोजीशन चौथे नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है? चौथे पे। अब यहाँ पे हमें यह लॉजिक पता करना है कि इन दोनों में कौन सा लॉजिक लगा। तो देखो जब 12 से 20 पे जा रहे हैं ना, तो क्या किया है? जब 12 से 20 पे गए हैं तो प्लस के 8 किया है। जब ये आएगा 20, कितना किया है? प्लस के 8। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे जब 5 से 13 पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे जाएंगे? 5 से 13 पे। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा? जब 5 से 13 पे जाएंगे तो प्लस के 8 बराबर, यहाँ भी प्लस के 8 किया तो 9 आ गया। अब 4 में जब 8 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 में जब 8 ऐड करेंगे ना, ये अपनी तरफ से किया है 8 ऐड, इस लॉजिक को सिद्ध करने के लिए जो लॉजिक दिया है उसके हिसाब से। तो 5 और 8 13, 18 में जब 8 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। क्या आएगा? 26। अब इसी हिसाब से हमें क्या करना है, जो लाइट का कोड होता है ना, देखो L I G H और T, तो यहाँ पे देखो एल वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है? एल आता है वर्णमाला में, देखो एल की पोजीशन होती है 12, आई की पोजीशन होती है 90, आई 90 नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, जी की पोजीशन होती है 7वीं, और एच आता है, एच कौन से नंबर पे आता है? एच आता है 8वें नंबर पे, और टी आता है, टी कौन से नंबर पे आता है? टी की पोजीशन होती है वर्णमाला में 20वीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर किसी लॉजिक में प्लस के 8 ऐड करना है। तो देखो जब इसमें प्लस के 8 ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा? जब प्लस के 8 करेंगे तो 20वें नंबर पे 20 आएगा। जब 9 में प्लस के 8 करेंगे तो 9 8 17 होता है। जब 7 में प्लस के 8 करेंगे ना तो कितना होता है? 8 7 15 होता है। 8 में जब प्लस के 8 करेंगे तो होता है 16वें नंबर पर। और 20 में जब प्लस के 8 करेंगे ना तो 20 और 8 होता है 28, तो 26 प्लस के 2, 28 है ना इसमें, है तो 26 प्लस के 2 इक्वल, या कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। तो 20 और 8 होता है 28। तो इस हिसाब से इसका क्या लॉजिक आ गया? 20, और 20 के बाद में आ गया, देखो 20 किस में? 20 के बाद में 17, तो ये गलत हो गया। 20 के बाद 17, देखो बी ऑप्शन में, केवल बी में 20 17 15 16 28, इसके कोड हो गए लाइट के कोड आ गए 20 17 15 16 और 18। लीडर में जो कोड लगा, जो लॉजिक लीडर में लगा वही लॉजिक हम लोग लगाएंगे लाइट में। तो आज की क्लास हो गई पूरी। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। ये सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस और व्यापम में पूछे गए हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से 100% 2 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए सभी विद्यार्थी सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छे से करें। और कहीं भी मान लो गलती हो जाती है जल्दी में, तो मतलब जल्दबाजी में कभी कभार हो जाती है, वैसे तो होती नहीं है, कभी कभार। और जब तक के लिए हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद।